Hello guys, now we start a new chapter that is environmental issue. ठीक है, आज जल्दी से हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और जल्दी ख़त्म कर देंगे. ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. ठीक है. ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज़ बीन ग्रोन इनॉर्मसली. बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है. बढ़िया बात है. ओवर द लास्ट 100 ईयर्स से. दिस मीन इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज हो रहा है, डिमांड हो रहा है फूड के लिए, वाटर के लिए, सब चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ रही है. ठीक है. दिस मीन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी. सब चीज़ों की बढ़ रही है. रोड्स की बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल्स की बढ़ रही है ना. और न्यूमरस अदर कॉमोडिटीज, सब चीज़ों की बढ़ रही है. बहुत सारी हैं. तो दिस डिमांड आर एक्सर्टिंग ट्रमेंडस प्रेशर. ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही हैं. किस पर कर रही हैं भाई? जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं हमारे, है ना. एंड आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन ऑफ एयर. किस में कंट्रीब्यूट करें? पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल. ठीक है. द नीड ऑफ हावर टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ अवर प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स एंड पॉल्यूशन विदाउट हेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. आया समझ में? मतलब इसका मतलब है कि हमें हर घंटे एक तरह से इन्हें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या डिग्रेडेशन हुआ है, क्या डिप्लीशन हुआ है, हमारे जो प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है विदाउट हेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. बिना हेल्ट किए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल. पॉल्यूशन क्या है? अनडिजायरेबल चेंज है. क्या है? अनडिजायरेबल चेंज. किसमें किसमें आ रहा है? फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. एयर में, लैंड में, वाटर में, सॉइल में. एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज. एजेंट जो इस अनडिजायरेबल चेंज को कराते हैं भाई, ठीक है, वो कौन कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट कहलाते हैं. इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. हमें क्या कंट्रोल करना है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. क्या कंट्रोल करना है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल करना है कि नहीं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई, GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हैज़ पास द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. क्या पास कर दिया? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. कब किया? 1986, मतलब 1986. हो गया क्या क्लियर? बिल्कुल. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर इन्वायरमेंट. किसके लिए किया था? कि हमारे प्रोटेक्ट करेगा और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी को हमारे इन्वायरमेंट की, एयर की, वाटर की और सॉइल की. हो गया यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो बोलो हाँ. हाँ, ठीक है. अब आता है एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. ठीक है. वी आर डिपेंड ऑन एयर. हम एयर पे डिपेंड है फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड, सांस लेने के लिए. एयर पॉल्यूटेंट कॉजेज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एयर पॉल्यूशन क्या करता है? इंजरी करता है. ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप. ये क्या करेगा? ग्रोथ को क्या करेगा? कम करेगा. यील्ड ऑफ क्रॉप को कम करेगा. एंड कॉजेज प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट. क्या करेगा? प्री मैच्योर, पहले ही डेथ हो गई प्लांट की. ठीक है. तो एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ठीक है. जितने भी आप लोग ऑटोमोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये ऑटोमोबाइल्स का मतलब नॉट ऑटो में मोबाइल चलाना. ठीक है. बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये ऑटोमोबाइल क्या चीज़ है. ठीक है. ये आपके वो व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आप पॉल्यूशन करते हो, मोटरसाइकिल ले जाते हो. ठीक है. तो वही. ठीक है. एयर पॉल्यूटेंट आल्सो डायरेक्टली इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स. एयर पॉल्यूशन क्या करेगा? डायरेक्टली इफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट कर देगा क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का और एनिमल का. हार्मफुल इफेक्ट. हार्मफुल इफेक्ट क्या आने वाले हैं? डिपेंड किस पे करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट. कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट की क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या है? कितना कब ड्यूरेशन हुआ है ना. एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म. बोलो मेरे साथ साथ. किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, कितनी कंसंट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, है ना. ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म. याद रहेगा. कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म. तो तीनों चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है? बोलो. हार्मफुल इफेक्ट. ठीक है. समझ गए ना? अभी मैं बताऊंगा कंसंट्रेशन कितनी रखनी है और कितना कब ड्यूरेशन होना चाहिए ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड करता है. ठीक है. स्मोक स्टेक आप जानते ही होंगे. ऑफ थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर एंड अदर इंडस्ट्री रिलीज पर्टिकुलेट. ये सब क्या निकालते हैं? क्या रिलीज करते हैं? पर्टिकुलेट मैटर एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट. पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस एयर पॉल्यूटेंट जो टुगेदर विद
हार्मलेस गैसेस, जो हार्मलेस गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन, हार्मलेस का मतलब समझ रहे हो ना, जो हार्म नहीं करती, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी, दिस पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड। ये पॉल्यूटेंट क्या होना चाहिए, मस्ट यानी चाहिए सेपरेट या फिल्टर आउट हो गए बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैस इनटू एटमॉस्फेयर। जैसे कि हार्मलेस गैस है उन्हें एटमॉस्फेयर में डालने से पहले फिल्टर आउट हो गए, मस्त रहो, ठीक है। समझ में आ गया ना मेरी बात को, बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैस इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सेपरेट आउट होने चाहिए, फिल्टर आउट हो जाने चाहिए, वरना हार्मलेस गैस हार्म में बदल जाएंगी, हार्मफुल बन जाएंगी। हो पा रहा है कि क्लियर, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। दे आर सेवरल वे ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, बहुत सारे तरीके होते हैं पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए। मोस्ट वाइडली यूज कौन सा करा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बच्चे बच्चे को पता है, कल मैं अपने चौकीदार से पूछा था कि भाई मोस्ट वाइडली यूज कौन सा होता है, ठीक है। कोई भी लड़की है उससे पूछ लो कि मोस्ट वाइडली यूज कौन सा होता है, तो वो खुद बता देगी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। समझ में आ गया। विच कैन, जो कितना रिमूव करेगा, 99% पार्टिकुलेट मैटर, कितना, 99% पार्टिकुलेट मैटर। हो रहा है क्लियर। प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। प्रेजेंट का है एग्जॉस्ट में ऑफ थर्मल पावर प्लांट, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोड वायर दैट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट। हो पाया क्लियर। ये इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड वायर मेंटेनेंस पे रहता है सेवरल थाउजेंड वोल्ट पे, विच प्रोड्यूस अ कोरोना। अरे ये वही है कोरोना, नहीं नहीं, ये अलग है, ठीक है। बट इसमें भी वो कोरोना, जैसे कोरोना बहुत माइन्यूट होता है, दिखता भी नहीं है, इसमें भी वो इस तरीके से दिखाया गया है, बहुत माइन्यूट है कोरोना, ठीक है। दिखता है पर पर ये दिखता है पर बहुत माइन्यूट है ये भी, ठीक है। अब आता है हम कि ये कोरोना क्या चीज़ है, इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट मैं इस जगह पढ़ाने बैठ गया तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। काम पे हम, इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर दैट हैज मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन। कोरोना क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैच होंगे, डस्ट पार्टिकल से, और क्या देंगे, नेट नेगेटिव चार्ज दे दिया। कलेक्टिंग प्लेट है ग्राउंडेड, कलेक्टिंग प्लेट क्या हो जाएगी, ग्राउंडेड हो जाएगी, एंड अट्रैक्ट द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और अट्रैक्ट क्या कर लेगी, चार्ज डस्ट पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो इनफ, वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होनी चाहिए, बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो, बहुत कम ही होनी चाहिए, इनफ टू अलाउ डस्ट टू फॉल, अलाउ कर दे, मतलब इतनी लो होनी चाहिए कि अलाउ कर दे कि डस्ट को फॉल, ठीक है। देखो जैसे कि ये कलेक्टिंग प्लेट, वो डस्ट पार्टिकल को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, कर दिया चार्ज डस्ट पार्टिकल, और वेलोसिटी एयर की कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, जिससे डस्ट पार्टिकल फॉल तो हो सके। समझ पाया मेरी बात को, बिल्कुल। स्क्रबर क्या रिमूव करेगा, स्क्रबर क्या रिमूव करेगा, गैसेस, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। इन अ स्क्रबर एग्जॉस्ट पास किससे हो जाए, थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, एग्जॉस्ट किससे पास होगा, थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। रिसेंटली वी हैव रियलाइज दैट अ डेंजर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे हैं, एंड आर नॉट अलाउड बाई दिस प्रेसिपिटर, वो प्रेसिपिटर से रिमूव नहीं हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू CPCB। अरे कौन, CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उनने पर्टिकुलेट का साइज बताया 2.5 माइक्रोमीटर, कितना, 2.5 माइक्रोमीटर, और लेस इन डायमीटर, है ना, पार्टिकुलर मीटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हुआ, ग्रेटेस्ट हार्म के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। दीज फाइन पार्टिकुलेट, ये फाइन पार्टिकुलेट को इनहेल कर सकते हैं डीप, डीप कर लिया आपने, इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर गया, और क्या होगा इससे, अच्छी चीज़ होगी, बुरी चीज़, बहुत बुरी चीज़, एंड कॉजेज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू, सर ये ब्रीथिंग अब क्या होने वाला है, इरिटेशन होगी, वो सर हो रही है, इन्फ्लामेशन चालू, एंड डैमेज टू लंग्स, लंग्स भी खत्म, और प्री मैच्योर डेथ, मैच्योरिटी नहीं आई थी उससे पहले तो आप मर गए। हो पाया कि क्लियर, हो गया ना, आगे बढ़े। देखो इसमें आप ये पढ़ लेना, 30 एयर पर्टिकुलेट मैटर वाटर लाइम स्प्रे 30 एयर, ठीक है। आपका डिस्चार्ज कोरोना दिख गया आपको, कोरोना नेगेटिव चार्ज, क्लीन एयर, कलेक्टिंग प्लेट ग्राउंडेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। आगे बढ़ें, पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, है ना। ऑटोमोबाइल्स आर मेजर कॉज फॉर एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन मेट्रो सिटी।
ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं? अरे ऑटोमोबाइल चलाना नहीं नहीं, ऑटोमोबाइल मेजर कॉज होते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज़ में एज द नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट, जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू अदर सिटीज़ टू। ये प्रॉब्लम कहाँ पे शिफ्ट हो रही है? अदर सिटीज़, और भी सिटीज़ में हो रही है। प्रॉपर पर गाँव में कम होती है भाई, क्योंकि व्हीकल्स कम है, ऑटोमोबाइल्स कम है, ठीक है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल एलॉन्ग विद यूज़ ऑफ लीड फ्री पेट्रोल। प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल्स का। क्या यूज़ होना चाहिए? लीड फ्री पेट्रोल। क्यों? क्यों ये लीड फ्री क्यों होना चाहिए? क्योंकि लीड इनएक्टिवेट कर देती है कैटलिस्ट को। ये कैटलिस्ट कौन से? रोडियम, अभी मैं बताऊंगा आपको, सुनते जाओ क्योंकि अभी बता दूंगा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। लीड फ्री पेट्रोल और डीजल, है ना, लीड फ्री पेट्रोल होना चाहिए, डीजल में भी इम्प्योरिटी कम होनी चाहिए, कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट कम होगा दे इमिट। कैटालिटिक कन्वर्टर, कौन से कन्वर्टर है? कैटालिटिक कन्वर्टर। उनके पास एक्सपेंसिव मेटल होते हैं, नेमली आप सुनो, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। कौन से? प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। ये क्या होते हैं? एज द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होते हैं। अगर लीड होगा तो वो इनएक्टिवेट कर देगा कैटलिस्ट को, मतलब इनको इनएक्टिवेट कर देगा। किसको सर? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। हो गया क्या क्लियर? हो गया सर क्लियर। आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में फिट कर दिए गए फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ पॉइजनस गैस। किसके कम करने के लिए? पॉइजनस गैस कम हो। एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, जैसे एग्जॉस्ट पास किससे हो जाए? कैटालिटिक कन्वर्टर से। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस में। आगे समझ में। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। और नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में। हो गया क्या क्लियर? यहाँ तक मैं क्लियर समझूँ? ठीक है, आगे बढ़े। मोटर व्हीकल एक्विप विद कैटालिटिक कन्वर्टर, मोटर व्हीकल जो किससे एक्विपाइड है? कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल, लीड नहीं होना चाहिए, बिकॉज लीड जो पेट्रोल में होता है वो इनएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट को। सर जो आपने बताया था वो यहाँ पर आ गया। हो गया क्लियर? इन इंडिया, इंडिया में आ गए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन वो आया था 1981 में, आया था कि नहीं आया था? पर बट वॉज अमेंडेड कब हुआ था? 1987 में। बिल्कुल जारी कर दिया, थप्पा लगा दिया। क्यों भाई 1987 में? क्यों? क्योंकि इसमें नॉइस को भी एयर पॉल्यूशन में इंक्लूड कर दिया था, है ना। ये नॉइस क्या होता है? नॉइस, शोर, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। नॉइस इज एन अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। अनडिजायरेबल मतलब बहुत ज़्यादा, अनडिजायरेबल सुना ही नहीं जा रहा है, ठीक है। वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड विद प्लेजर, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया? associating loud sound with pleasure and entertainment, not realizing that noise causes physiological and psychological disorder in human, ठीक है। तो लाउड साउंड होता है ना, कुछ होता है प्लेजर के लिए, कुछ आनंद के लिए होता है, और किसके लिए होता है भाई? एंटरटेनमेंट के लिए होता है। पर कभी आपने ये नहीं सोचा कि नॉइज से क्या होता है? साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल भी आप खराब हो सकते हो, डिसऑर्डर हो जाता है ह्यूमन में। द बिगर द सिटी, जितना बड़ा सिटी बिगर द फंक्शन, उतना ही बड़ा फंक्शन, ठीक है। ग्रेटर इज द नॉइज, उतना ही ज़्यादा नॉइज होगा, ठीक है। मतलब आप छोटे सिटी में रह रहे हो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बड़े सिटी जैसे महेंद्र नगर, आगरा, सब बड़े बड़े जितने भी सिटी हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। और देखो हरियाणा में तो फंक्शन वगैरह होते हैं कि नहीं ज़्यादा वगैरह, तो वहाँ पर ज़्यादा नॉइज़, ठीक है। हो पा रहा है क्लियर? अब ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल, बहुत ज़्यादा हाई साउंड कर दी, 150 डेसिबल और मोर जनरेटेड, इससे भी ज़्यादा, बाय टेक ऑफ अ जेट प्लेन, जब जेट प्लेन टेक ऑफ करता है, या रॉकेट, ठीक है। रॉकेट जब उड़ता है तो मे डैमेज ईयर ड्रम क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। दस परमानेंटली इम्पेयरिंग हियरिंग एबिलिटी, और इससे क्या हो जाती है? परमानेंट इम्पेयर हो जाएगी हियरिंग एबिलिटी, सुन नहीं पाओगे। इवन क्रॉनिक एक्सपोजर, धीरे धीरे एक्सपोज किया गया, ठीक है, टू अ परमानेंट, कभी होता है ना कील ठोकते हैं, टक टक, कभी काम चल रहा होता है कहीं पे, तो बार बार टक 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 टक, तो एक
बहुत ज़्यादा पेन कर देता है, दिमाग सिर घूम जाता है, कभी भी सुना होगा आपने भी, देखा होगा, ठीक है। तो परमानेंटली इम्पेयर हियरिंग एबिलिटी, कभी कभी बहुत इधर सालों से काम चल रहा है तो परमानेंट ही आप बहरे हो जाओगे, ठीक है। इवन क्रॉनिक एक्सपोजर टू रिलेटिवली लोअर नॉइज लेवल ऑफ सिटी में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन। नॉइज आल्सो कॉजेज, नॉइज क्या करेगा, श्योर, स्लीपलेसनेस, सो नहीं पाओगे, सो बिल्कुल नहीं पाओगे, इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होने वाला है, बोलो बोलो, और क्या होने वाला है, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दस कंसिडरेबली स्ट्रेस ह्यूमन, क्या करेगा, दस कंसिडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमन, ठीक है। कंसिडर द मैनी डेंजरस इफेक्ट, मतलब स्ट्रेस में ला देगा ह्यूमन को यार, कॉमन बात है ना। मैनी डेंजरस इफेक्ट नॉइज पॉल्यूशन के, कैन यू आइडेंटिफाई द अननेसेसरी सोर्स ऑफ नॉइज, अननेसेसरी सोर्स नॉइज पॉल्यूशन के अराउंड यू विच कैन बी रिड्यूस इमीडिएटली विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस ऑफ एनीबडी, ठीक है। कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं आया, हमें इसे तुरंत रिड्यूस करनी चाहिए, आपको पता है क्या, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नॉइज इन और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में अरे यार बहुत शोर होता है इंडस्ट्री की साइड से, वो कैन अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, आप साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाओ, या मफलिंग नॉइज, मफलर आते हैं, नॉट मफलर जो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। अशोका के पेड़, अशोका पेड़ जानते हो, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, अपने घर के आगे ज़रूर होने चाहिए, ठीक है, जो साउंड को क्या करें, एब्जॉर्ब कर लें। स्ट्रिंगेंट फॉलोइंग ऑफ लॉ लेड डाउन इन रिलेशन टू नॉइज लाइक डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन, हॉर्न फ्री जोन होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए हॉर्न बजाने दे दे दे, है ना, हॉर्न फ्री जोन अराउंड हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ पे, हॉस्पिटल के अराउंड होना चाहिए, वहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा हम डॉक्टर्स बनने वाले हैं, ठीक है, तो हमें तो शोर की बिल्कुल सुनाई नहीं देना चाहिए, हमारे जो पेशेंट हैं उनकी अगर तबीयत बिगड़ी तो हम तुम लोगों को बिगाड़ देंगे, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। एंड स्कूल्स, अरे जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वहाँ बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, मतलब हमें डिस्टर्ब करने वाला ही होना नहीं चाहिए, ठीक है। परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स, मतलब इतनी परमिट है उतने ही क्रैकर जलाओ, उतनी ही आवाज़ करो, ठीक है। लाउड स्पीकर की टाइमिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर कैन नॉट प्ले, इसके बाद ऐसा होता है ना कि 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बज सकते। नीड टू बी इन्फोर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, ये सब इन्फोर्स किए गए प्रोटेक्ट करने के लिए नॉइज पॉल्यूशन से। अब देखो कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन, केस स्टडी ऑफ दिल्ली, चलो दिल्ली की स्टडी करते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। विद इट वेरी लार्ज पॉल्यूशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है व्हीकुलर ट्रैफिक का, दिल्ली लीड्स कंट्री इन द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में दिल्ली ने लीड किया, सबको भाई चौंका दिया कि हम हैं सबसे आगे किस में, पॉल्यूशन के मामले में, ठीक है। इट हैज़ मोर कार है देन स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर, इसके पास कार इतनी ज़्यादा है, अगर हम मिला लें किसकी, वेस्ट बंगाल और गुजरात की कार, उनसे भी ज़्यादा कार है, दोनों की मिला लें तब भी। इन द 1990 1990 में दिल्ली की रैंक चौथी आई, अरे वाह, एमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, कितनी में से 41, कौन सी सिटी है मोस्ट पॉल्यूटेड, दुख की बात ये थी कि पर पॉल्यूशन में नाम आया हमारे देश का, ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली का नाम आ गया भाई चौथा। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत है, प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकम सो सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए भाई, बहुत ज़्यादा सीरियस है यार ये वाली बात, एयर पॉल्यूशन बहुत है। दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब PIL फाइल कर दिया गया, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भाई, अरे दिल्ली क्या कर रही हो, तो अंडर इट्स डायरेक्टिव गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक विद अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, गवर्नमेंट को इतना टाइम दे दिया, अरविंद केजरीवाल भाई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, क्या करना चाहिए, तो उनने क्या कहा, appropriate measure इंक्लूडिंग स्विचिंग ऑफ एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि भाई बिल्कुल यार ये सब तुम्हारे उसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह चलता है भाई, बसेस फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली की बसों को CNG में चेंज कर दिया जाए, डीजल वाली बस है उन्हें CNG में चेंज कर दो, ठीक है। ऑल द बस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG, CNG पे चलने लगी,
बाय द एंड ऑफ 2002 के एंड पे CNG पे. यू मे आस्क द क्वेश्चन टू एज टू वाई CNG इज बेटर देन डीजल. CNG क्यों अच्छा होता है डीजल की अपेक्षा? द आंसर इज दैट, आंसर क्या है? CNG रन मोस्ट एफिशिएंटली. CNG कैसे रन करता है? मोस्ट एफिशिएंटली, अनलाइक पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा. ठीक है. इन द ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल लेफ्ट इज अनबर्न. बहुत कम अनबर्न रह जाता है, बिना जला हुआ रह जाता है. मोर ओवर CNG इज चीपर देन पेट्रोल. CNG क्या होता है? चीपर होता है पेट्रोल की अपेक्षा. इसे कोई चुरा भी नहीं सकता. थीप कैन नॉट बी शैफन ऑफ बाई थीप एंड एडिटेड लाइक पेट्रोल और डीजल. मेन प्रॉब्लम स्विचिंग क्या हुई थी? स्विचिंग CNG, मतलब यार CNG कैसे यार चेंज कर दें. ठीक है. मतलब मेन प्रॉब्लम क्या थी कि CNG क्यों नहीं चेंज कर रही थी? कि डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम थी. डिफ़िकल्टी क्या थी भाई? डिफ़िकल्टी लेइंग डाउन, मतलब पाइपलाइन को कैसे बिछाएं इसकी को टू डिलीवर CNG थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट. डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पे कि यार कैसे एक पाइपलाइन बिछाएं इसकी. ठीक है. पंप तक एंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई, मतलब बिना रुके सप्लाई होती रहे. साइमल्टेनियस पैरेलल स्टेप टेकन इन दिल्ली. तो इसी के साथ साथ एक स्टेप और लिया गया दिल्ली में व्हीकल पॉल्यूशन को कम करने के लिए. इंक्लूड फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल, मतलब ओल्ड व्हीकल को बिल्कुल हटाओ भाई यार, जो बहुत ज़्यादा ही पुराने हो गए हैं और ज़्यादा प्रदूषण बढ़ाते हैं. अनलीडेड पेट्रोल को यूज़ करा जाए, लो सल्फर पेट्रोल का यूज़ किया जाए. और बोलो बोलो. एंड डीजल यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर. कैटालिटिक कन्वर्टर व्हीकल्स में यूज़ किया जाए. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म फॉर व्हीकल. एप्लीकेशन के लिए है स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म फॉर व्हीकल, व्हीकल के लिए ETC. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेड ऑन अ रोड मैप टू कट डाउन व्हीकुलर pollution in India city. More stringent norm for fuel means steadily reducing the sulfur and aromatic content in petrol and diesel fuel. बहुत सारे नॉर्म्स आते गए. ये नॉर्म्स क्या होते हैं? Euro 3 नॉर्म्स. ठीक है. Euro 3 नॉर्म्स, Euro 1 नॉर्म्स, Euro 2 नॉर्म्स, आपने सब सुने होंगे. इसमें मतलब Euro 3 नॉर्म्स में क्या हुआ था? सुनो आगे. स्टिपुलेट दैट सल्फर को कंट्रोल कितना करना है? 350 ppm में, 350 पार्ट पर मिलियन. समझ रहे हो? सल्फर के कंटेंट को कम करना होता है. 350 ppm डीजल में होता है, 150 ppm पेट्रोल में होता है. कब? Euro 3 नॉर्म आने से पहले था. ठीक है. अब इसे हमें कंट्रोल कितना करना है? सुनना ध्यान से. 350 से 50 पे लाना है, 150 से 50 पे लाना है. 350 क्या है? डीजल में 350 ppm. 150 क्या है? पेट्रोल में. लाना कितने पे है? 50 पे. समझ गए? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% है कंसर्न फ्यूल में. गोल क्या है? सबको उनको तो 50 पे लाना था कि नहीं, और इसे 35% पे लाना है. हो गया क्लियर? यहाँ तक क्लियर समझो. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला हो गया क्लियर? बढ़ता हूँ आगे. कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकल इंजन विल आल्सो नीड टू बी अपग्रेडेड. फ्यूल के कॉरस्पॉन्ड व्हीकल जो इंजन होते हैं ना, उन्हें भी अपग्रेड होना चाहिए भाई. ठीक है. मास इमिशन स्टैंडर्ड. मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेट सेकंड. भारत स्टेट सेकंड है. जो इक्विवेलेंट किसकी थी? Euro 3 नॉर्म. Euro 3 नॉर्म की क्या है? इक्विवेलेंट. ठीक है. नो एप्लीकेबल केबल इन एनी ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. भारत स्टेट सेकंड, Euro 2 नॉर्म, बात एक ही है. वो एप्लीकेबल नहीं हुआ एनी ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया. डिटेल ऑफ द लेटेस्ट मास एमिशन स्टैंडर्ड इन इंडिया आर प्रोवाइडेड. देखो मास एमिशन स्टैंडर्ड कब कैसे क्या चला था, दे रखा है टेबल में. 4 व्हीलर भारत स्टेज 4 के उसमें थ्रू आउट कंट्री में लागू हो गया था सिंस अप्रैल 2017. देखो 1 अप्रैल को ही लागू होने होते हैं सारे. पहले 1 अप्रैल 2017 में 4 व्हीकल वाला, 4 व्हीलर, फिर 3 व्हीलर वाला, फिर 2 व्हीलर वाला दे रखा है. होने कब है? अप्रैल 2017. याद रखोगे? ठीक है. हो गया क्लियर? तो देयर थैंक्स टू एफर्ट मेड, थैंक्स भाई इतना एफर्ट किया, मेड द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली, एयर क्वालिटी दिल्ली की सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई. चलो इम्प्रूव हो गई, अच्छी बात है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एस्टिमेट के हिसाब से
ए सब्सटेंशियल फॉल इन CO2, किसका फॉल हुआ, CO2 का फॉल हुआ, एंड SO2 लेवल हैज़ बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 एंड 2005। वैसे दिल्ली में आज भी बहुत पॉल्यूशन है, दिल्ली जाने वाले लोग सावधान, ठीक है, सर्दियों में तो ज़्यादा सावधान क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये फॉल हो गया भाई CO2 और SO2 का लेवल, कब, 1997 से 2005 के बीच में। अब वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल देखते हैं उसका, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के पास एब्यूजिंग द वाटर बॉडी अराउंड द वर्ल्ड बाई डिस्पोस्टिंग इनटू देम ऑल काइंड ऑफ वेस्ट। जितना भी वेस्ट होता है ना हमारा, वो हम सब किस में बहा देते हैं, वाटर में, पानी में। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग। वाटर क्या वॉश कर देता है, सब कुछ, जो जो होगा वो आपका किस में जाएगा, वाटर में, ठीक है। सब कुछ वाटर क्या कर देगा, वॉश कर देगा, ठीक है। एवरीथिंग नॉट टेकिंग cognizance of the fact that water bodies are our lifeline as well as that of all other living organisms. Can you list what all we tend to try and wash away through our rivers and drains? हमें क्या फेंकना चाहिए, क्या नहीं फेंकना चाहिए, वहाँ भी तो कोई लाइफ रह रही होती है, मछली रह रही होती है कि नहीं, आप उसमें कुछ भी डाल देते हो, ठीक है। ड्यू टू सच एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन काइंड की वजह से पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, रिवर, एस्चुरीज एंड ओशियन आर बिकम पॉल्यूटिंग। वो सब क्या हो रही हैं, गंदी हो रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में ये आपकी वजह से होता है। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग क्लीननेस, तो आप रियलाइज़ करो यार, इतना इम्पोर्टेंस है क्लीननेस को मेंटेन करना, है ना। ऑफ वाटर बॉडीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो महसूस करा और एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास कर दिया 1974 में, टू सेफ गार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, सेफ गार्ड रहे भाई वाटर रिसोर्सेज। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, क्या अब पढ़ें डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, चलो इसे अगले लेक्चर में पढ़ें, क्या बोलती हो, ठीक है। और अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर भाई सब लोगों को, अच्छे से रहना, रिजोल्यूशन वगैरह ले लेना, रिजोल्यूशन में भी तुम लोग पढ़ाई का ही लोगे, मुझे पता है सब लोग, और अगले दिन तोड़ देते हो तुम लोग। जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा रिजोल्यूशन को मेंटेन करना, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, अच्छे से रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। देखो सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है। देखो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगी तो बिल्कुल मत करो, ये फैक्ट है, ठीक है। पैसे किसी के लगते नहीं है, बट कहना बनता है, ठीक है। अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे इसे, आप और मैं मिलके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।